अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक वसल्लिम। सीरत मुस्तफ़ा की इससे पहले वाली गुफ्तगू में आपने हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हुमा के ईमान के ताल्लुक़ से ये गुफ्तगू समाअत की कि वो मुवहिद थे, मोमिन थे। अल्लाह तबारक व ताला ने उनको दोबारा ज़िंदा फरमाकर ईमान नसीब फरमाया। आज हमारा मुख्तसर हयात तय्यबा हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद हज़रत अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु की सुनेंगे। हज़रत अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु ये हमारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद हैं और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के निहायत ही चहीते बेटे हैं। आपकी हयात तय्यबा के कुछ गोशे आप लोगों की समाअतों के हवाले करूं, इससे कब्ल चंद अशआर दर्शाने वालिद मुस्तफ़ा हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु समाअत करें। खुदाए पाक के हामिद हैं प्यारे अब्दुल्ला, बड़े ही आबिदो जाहिद हैं प्यारे अब्दुल्ला। शक उनके ईमा पे करने से पहले याद रखो, मेरे रसूल के वालिद हैं प्यारे अब्दुल्ला। खुदा ने भेजकर नूरे नबी को आपके घर बना दिया, हमें राशिद हैं प्यारे अब्दुल्ला। आया है नाम से ए साहिबे खिर्द पढ़ ले, खुदा के अब्द हैं आबिद हैं प्यारे अब्दुल्ला। रहे ज़माने फितरत में शिरक से महफूज है हक, कहूँ जो मुजाहिद हैं प्यारे अब्दुल्ला। करेगा क्यों न भला कैस आपकी तारीफ, तमाम वस्फ मुहामिद है प्यारे अब्दुल्ला। ये चंद अशआर खलीफा हुज़ूर शेखुल इस्लाम हज़रत अल्लामा व मौलाना सैयद मुहिउद्दीन शाह कैस अशरफी साहब क़िबला के थे, जो मैंने आप लोगों को सुनाए, जिसके अंदर हज़रत अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु की हयात तय्यबा के कुछ गोशे भी बयान फरमाए। हमारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद का नाम अब्दुल्ला और कुन्नियत अबू कुसम, अबू मोहम्मद और अबू अहमद है। हज़रत अब्दुल्ला की एक कुन्नियत अबू कुसम, कुसम कहते हैं खैर व बरकत के समेटने वाले। हज़रत अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु
ये ऐसी अज़ीमुशान शख्सियत के मालिक थे कि आपके सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारी खैर व बरकत का नुज़ूल, और आपकी पेशानी में जो नूर मुस्तफ़ा जलवा गर था उसके सदक़े में अहले अरब पर बहुत सारी खैर व बरकत का नुज़ूल फरमाया। हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद गिरामी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब है और आपकी वालिदा का नाम फ़ातिमा बिनते अम्र बिन आइज़ बिन इमरान बिन मखज़ूम है। हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुरैश मक्का के सरकर्दा रहनुमा और बनु हाशिम के सरदार अब्दुल मुत्तलिब के फर्जंद और हुजूर सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी हैं। हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिलाशुबा तय्यब व ताहिर और बनु हाशिम के पाक तीनत और निहायती खूबसूरत तरीन जवान थे। ज़ाहिरी हुस्न व जमाल और बातिनी महासिन व अखलाक में ख़ानदान कुरैश किया, बल्कि पूरी वादी बतहा में भी कोई आपका सानी न था। यानी पूरे मुल्क अरब में बिलखुसूस मक्का मुअज़्ज़मा में आप निहायत हसीन व जमील थे और आपके हुस्न जमाल का कोई मुकाबला न कर सकता था। आपके वालिद माजिद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने मुख्तलिफ औक़ात में तकरीबन 6 औरतों से शादियां की और उन 6 औरतों से हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को 15 बेटे और 6 बेटियां हुई। 6 बीवियों में से एक बीवी जिनका नाम हज़रत फ़ातिमा बिनते अम्र बिन आइज़ बिन इमरान है, यही हज़रत फ़ातिमा बिनते अम्र बिन आइज़ बिन इमरान ये हमारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दादी है और हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा माजिदा है। हज़रत अब्दुल्लाह की वालिदा माजिदा हज़रत फ़ातिमा बिनते अम्र से ज़ुबैर, जनाब अबू तालिब, अब्दुल काबा और हज़रत अब्दुल्ला और दिगर आपकी बहनों की विलादतें बासआदत हुई। अलगर्ज़ हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा माजिदा हज़रत फ़ातिमा बिनते अम्र बिन आइज़ बिन इमरान है। उसके अलावा आपके ख़ानदान के दूसरे अफराद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की दूसरी बीवियों से जो है कि तवल्लुद हुए, जैसा कि हज़रत अब्बास, हज़रत हमज़ा ये हाला बिनते वुहैब बिन अब्द मनाफ बिन ज़ोहरा बिन किलाब के बतन से और हज़रत अब्बास ये हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की 5वीं बीवी नुतैला बिनते खब्बाब बिन कुलैब के बतन से जो है कि आप पैदा हुए। हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत बासआदत का शोहरा मुल्क शाम तक था और यहूद व नसारा भी आपकी विलादत से वाकिफ थे। उसका पस मंज़र यह है कि मुल्क शाम में यहूदियों के पास एक सफ़ेद ऊन से बुना हुआ एक जुब्बा था जो हज़रत यहया बिन हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का खून आलूद था, क्योंकि हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया था। तो हज़रत यहया ही के खून से आलूदा वो सफ़ेद जुब्बा मुल्क शाम के यहूदियों के पास था और उसी जुब्बे के मुतालिक यहूदियों ने अपनी किताबों में पढ़ा था कि उससे कतरा कतरा खून गिरता रहेगा और जब ये सफ़ेद हो जाएगा, खून के कतरे साफ हो जाएंगे, तो उस वक्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो आखिरी नबी है उनके वालिद हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब की विलादत बासआदत होगी। मुल्क शाम के यहूदियों के पास वो जुब्बा था जिससे कतरा कतरा खून निकलता रहता था। जब वो सफ़ेद जुब्बा खून से बिल्कुल पाक हो गया, खून के कतरात उससे गायब हो गए, जब वो अलामत ज़ाहिर हुई तो फिर
उनको अपनी तहकीक की रूह से हजरत अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत का इल्म हो गया। अभी ये अलामत जाहिर हुई ही थी कि कुरैश की एक जमात तिजारत की गर्ज से मुल्क शाम गई। यहूदियों के बड़े आलिमों ने उनसे, यानी जो कुरैश के लोग तिजारत के लिए मुल्क शाम गए हुए थे, उनसे हजरत अब्दुल्ला के हुस्नो जमाल की तारीफ करते हुए सुना और उस नूर का जिक्र करते जो उनकी पेशानी में चमकता था। हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में जो चमकता था, उस नूर की तारीफ करते हुए कुरैश के बाज अफराद को सुना। अहबार यहूद कहते वो नूर अब्दुल्ला का नहीं है, बल्कि वो तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का नूर है जो उनकी सुल्ब से पैदा होंगे और बूतों को तोड़ेंगे। जब कुरैश मक्का उनकी जबान से ऐसी बातें सुनते तो अलामात जिनका वो मुशाहदा कर चुके थे उसके सबब कहते रब्बे काबा की कसम, अहबार यहूद यानी यहूदियों के बड़े आलिम सच कहते हैं कि हजरत अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु की पेशानी में जो नूर था वो नूरे मोहम्मदी था। वो नबी आखिरुज़्ज़मा होंगे और फिर वो बूतों को तोड़ेंगे। अलगर्ज हमारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद हजरत अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत की खबरें आसमानी साबिक़ा आसमानी किताबों में भी थी, जिनके बारे में यहूद और नसारा अच्छी तरीके से वाकिफ थे। एक बार हमारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अना इब्नुज़ ज़बीहैन, यानी मैं दो ज़बीहों का बेटा हूं। इससे क्या मुराद है और इसका पस मंजर क्या है, बगौर समाअत करें। अल मुख्तसर ये कि इस हदीस शरीफ में जो एक ज़बी है उससे मुराद हजरत खलीलुल्लाह इब्राहिम अलैहि सलातु व तस्लीम के फर्जंद हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहि सलातु व तस्लीम मुराद है, और दूसरे जो ज़बीह है उससे मुराद हमारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद हजरत अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु है। हजरत अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु को ज़बीह क्यों कहा गया, उसकी वजह आप बगौर समाअत करें। एक बार हजरत अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद हजरत अब्दुल मुत्तलिब ख्वाबो बेदारी के दरमियानी हालत में थे कि उनसे किसी ने कहा चाहे जमजम खोदो, यानी जमजम शरीफ का कुआं खोदो। वो हैरान हुए कि ये जमजम का कुआं क्या चीज है और कहां पर है। इन्हीं अयाम के दरमियान वो अपने एक बेटे हारिस के साथ काबतुल्लाह के पास खड़े थे कि उन्होंने एक कौवे को अपनी चोंच से एक जगह जमीन खोदते देखा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा शायद ये कौवा जमजम के कुएं की जगह दिखला रहा है, और उसी जगह को हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने खोदना शुरू किया। एक बहुत पुराना कुआं निकला, उसके अंदर से कई ज़रा, तलवारें, सोना और भी कुछ मालो असबाब निकला। मक्का मुअज़्ज़मा के सब लोग अब्दुल मुत्तलिब की जो है कि जान के दुश्मन हो गए, उनके दामन को थाम लिया कि ये माल जो कुएं से निकला है उसमें हम लोगों का भी हिस्सा है, सिर्फ आप अकेले उसके हकदार नहीं हैं, हम लोगों को भी उनमें से कुछ हिस्सा दीजिए, उस खजाने को हमारे अंदर भी बांटिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे कि कुआं मैंने खोदा, सामान उसमें से मैंने निकाला, इसलिए ये माल मेरा हुआ, तुम लोगों को मैं क्यों दूं और किस बात पर तुम उसके हकदार हो, इसलिए मैं तुमको नहीं दूंगा। अलगर्ज अहले मक्का हजरत अब्दुल मुत्तलिब को पहली मर्तबा तो खुदाई करने से भी रोकते थे, और जब खुदाई कर दी, कुएं से खजाना मिल गया, तो उस खजाने के बंटवारे पर भी हजरत अब्दुल मुत्तलिब से झगड़ा करने लगे। इसी दरमियान जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब
जो है कि चाहे जमजम की खुदाई कर रहे थे, उस वक्त उनके सिर्फ एक बेटे हारिस थे, जिनके साथ वो अबुल हारिस की कुन्नियत लगाया करते थे। अदी बिन नौफल बिन अब्दे मनाफ ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को बड़े गुरूर से ताना दिया, ए अब्दुल मुत्तलिब, हमें अकड़ दिखाते हो, हालांकि तुम अकेले हो, तुम्हारी एक ही औलाद है, तुम्हारी ज्यादा औलाद नहीं है। जब इस अदी बिन नौफल ने आपको ये ताना दिया तो आपका दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। हसरत व आजिजी से बारगाह रब्बुल इज्जत में दुआ की, ए अल्लाह 10 जवान बेटे अता फरमा, जो दुश्मनों के मुकाबले में, कुरैश के मुकाबले में मेरी ताकत बने, मेरी हिम्मत बने, और कुरैश के मुकाबले में मैं एक मजबूत शख्सियत के तौर पर खड़ा रहूं, और उन 10 लड़कों में से एक को मैं तेरी राह में कुर्बान करूंगा। चाहे ज़मज़म की खुदाई के वक्त उन्होंने जो दुआ की थी, चंद सालों में वो दुआ कबूल हुई और अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को 10 हसीनो जमील बेटे अता फरमाए, जो सेहतमंद, तवाना, बारअब, ताकत, कुव्वत और बहादुर थे। एक रोज हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने सबको बुलाया और पिछले हालात सुनाकर अपनी नजर का जिक्र किया कि मैंने ये कसम खाई थी कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे 10 बेटे अता फरमाएगा, जो मेरी ताकत बनेंगे, कुरैश के मुकाबले में वो मेरे साथ खड़े रहेंगे और निहायती बहादुरी के साथ वो अहले मक्का का मुकाबला करेंगे। जब अल्लाह तबारक व तआला 10 बेटे ताकत व कुव्वत वाला मुझे अता फरमाएगा, तो फिर मैं उसमें से एक बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करूंगा। जब ये तमाम बातें हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटों को बताई, तो तमाम के तमाम बेटे इताअत व खुलूस की तस्वीर बन गए, गर्दन झुका दी और नियाजमंदी से बोले, हम हाजिर हैं, जिसे चाहे कुर्बान कर दे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हुक्म दिया कि कुरान अंदाजी की जाए, कुरान डाला जाए, जिसके नाम का कुरान निकलेगा उसे कुर्बान कर दिया जाएगा। हजरत अब्बास, हजरत हमजा, जनाब अबू तालिब, अबू लहब, हारिस, जर्रार, दिगर हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु के भाई एक कतार में खड़े हो गए और हर एक का नाम लिखकर कुरान अंदाजी की गई। मगर अल्लाह अकबर, कुरान उसी के नाम का निकला जो सबसे ज्यादा अजीज और प्यारा हजरत अब्दुल मुत्तलिब को था, यानी सबसे प्यारा हजरत अब्दुल मुत्तलिब को हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, उन्हीं के नाम का कुरान निकला। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की जबान से उफ तक न निकला। ये वादा खिलाफी और शान तस्लीम रजा के मुनाफी बात थी, इसलिए चुपके से हजरत अब्दुल्ला का हाथ पकड़ा और मस्बह की तरफ चल पड़े, उनको ज़बह करने के लिए चल पड़े। कुरैश और उनके बेटों की चीख निकल पड़ी। उन्होंने कहा, सरदार, अगर आपने औलाद को ज़बह करने की जो है कि रिवायत शुरू कर दी तो एक रस्म पड़ जाएगी। हर कोई इजहार बंदगी के लिए अपने जवान बेटे को अल्लाह की राह में ज़बह कर देगा और फिर उसकी कुर्बानी को देना जरूरी ख्याल करना लोग शुरू कर देंगे। इसलिए आप मेहरबानी करें और ऐसा तरीका शुरू ना करें कि जिसकी बाद में इफा, कि जिस पर बाद में अमल करना लोगों के लिए दुश्वार हो जाए। उन लोगों ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि कोई ऐसा हल तलाश करें जिससे आपकी नजर भी पूरी हो जाए और अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जान भी बच जाए। उन्होंने इस मसले के हल पर बहुत ज्यादा जोर दिया और हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बेटों ने अपने वालिद हजरत अब्दुल मुत्तलिब को मजबूर किया कि वो कोई और काबिल अमल सूरत निकाले। कुर्बानी की रस्म डालना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। अब ये वही बात हो रही है कि जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु व तस्लीम की कुर्बानी के वक्त हुई थी, कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु व तस्लीम की कुर्बानी के मुतबादिल सूरत भी तो निकल आई थी।
इस बिना पर हजरत अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह ताला अन और दिगर अहले मक्का जिन्होंने हजरत अब्दुल मुत्तलिब से गुजारिश की थी कि उसकी कोई और काबिल अमल सूरत आप निकालें। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बहुत ही दाना, मुदब्बिर और नुक्ता रस इंसान थे। दिमाग पर जोर दिया, मुमकिना सूरतों का जायजा लिया, लेकिन इंसाफ पसंद दिमाग ने किसी सूरत को भी कबूल न किया जिससे बेवफाई की बू आती हो। फिर सब लोग इस बात पर मुत्तफिक हुए और इस मसले के हल के लिए उन्होंने तय किया कि हिजाज यानी मदीना मुनव्वरा में एक अर्राफा है जिसके कोई शैतान या मौकिल या कोई रुताबे है, वो हालात सही सही बता देती है। अगर उसने भी हजरत अब्दुल्ला को ज़बह करने को कह दिया तो अब आप हजरत अब्दुल मुत्तलिब को इख्तियार है, वरना वो जो कहे उसको कबूल कर लेंगे। चुनांचे ये सब वहां अर्रफा के पास चले गए और मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो मालूम हुआ कि अर्रफा खैबर में है। तो सब सवार होकर खैबर पहुंचे और हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने और अपने बेटे के तमाम हालात पूरी तफसील से उस अर्रफा को सुना दिए, जो एक काहिना थी और मुख्तलिफ किस्म की खबरें दिया करती थी। उसको ये तमाम हालात बता दिए। उस अर्रफा काहिना औरत ने कहा, आज तो मैं कुछ नहीं बता सकती क्योंकि मेरा ताबे जो मौकिल या कोई रूह है वो मेरे पास नहीं है। जब वो मेरे पास आएगा तो फिर तुम किसी दिन आना, मैं उसको पूछ कर तुमको इस मसले का हल बताऊंगी। ये सुनकर सबके सब वापस अपने पड़ाव पर आ गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रात भर खड़े होकर अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर दुआ करते रहे। सुबह हुई, सब के सब उसी औरत के पास गए तो उसने कहा कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ मालूमात हासिल हुई है, तुम बताओ कि तुम्हारे पास दियत यानी खून बहा कितना है। लोगों ने कहा कि 10 ऊंट। उस अर्रफा काहिना औरत ने कहा कि तुम लोग अपनी बस्ती मक्का मुकर्रमा की तरफ लौट जाओ और अपने बेटे और 10 ऊंटों को पास में रखो। 10 ऊंटों के साथ अब्दुल्ला का कुरान डालकर देखो, अगर ऊंटों का नाम निकल आए तो बहुत बेहतर, ऊंटों की कुर्बानी कर देना, और वगरना 10 ऊंटों का इजाफा करते रहना। और अगर अब्दुल्ला का नाम निकले तो फिर उन 10 ऊंटों में 10 और ऊंटों का इजाफा करते रहना। जब तक ऊंटों का नाम न निकल आए उस वक्त तक उसमें इजाफा करते रहना। कई मर्तबा कुरानदाजी करने के बावजूद हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु ही का नाम कुरान में निकला। जब कुरान ऊंटों पर निकल आए तो फिर ऊंटों को ज़बह कर दो, इस तरह तुम्हारा रब राजी हो जाएगा और तुम्हारा बेटा भी बच जाएगा। ये सुनकर सब लोग निहायत खुशी के साथ वापस मक्का मुकर्रमा लौट आए। मक्का मुकर्रमा पहुंचकर खाना काबा के करीब हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और 10 ऊंट कुरान अंदाजी के लिए लाए गए। दिगर सरदाराने कुरैश तो कुरान अंदाजी में मशगूल हो गए, जबकि हजरत अब्दुल मुत्तलिब बारगाह रब्बे जुल जलाल में दस्त बदुआ होकर खड़े हो गए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करने लगे। कुरान डाला गया तो अब्दुल्ला का नाम निकला। उन्होंने 10 ऊंटों का इजाफा कर दिया। फिर कुरान डाला, इस दफा भी अब्दुल्ला का नाम निकला। अल-गर्ज़ 9 दफा कुरान अंदाजी की गई और हर मर्तबा 10-10 ऊंटों का इजाफा होता चला गया। जब कुल 100 ऊंट हुए और 100 ऊंट होने के बाद फिर जब कुरान अंदाजी की गई तो अब 100 ऊंट मुकम्मल होने के बाद अब जो कुरान अंदाजी की गई तो अब ऊंटों का नाम निकल आया। जब ऊंटों का नाम निकला तो तमाम लोगों ने अब चैन की सांस ली, मगर हजरत अब्दुल मुत्तलिब की शिआर और इंसाफ पसंद तबीयत ने उसे कबूल न किया। 3 दफा और कुरान डाला गया। हर बार ऊंटों का कुरान निकला तो यकीन किया कि अब मेरा रब मुझसे राजी हो गया है और उसने 100 ऊंटों के बदले मेरे अब्दुल्ला की कुर्बानी को मंजूर फरमा लिया है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को इत्मीनान हो गया। उन्होंने ये ऊंट वाक़या फील से 5 साल कबल ज़बाह किए थे।
अल्लाह अकबर। तो ये हजरत अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हु के ज़बीह होने का पस मंज़र था। इसी मसरत अफरोज वाक़े के बाद हजरत अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हु लोगों में ज़बीह के लक़ब से मशहूर हुए और ये लक़ब हजरत अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हु के लिए निशान इम्तियाज़ और ख़ानदान भर के लिए वजह इफ्तिखार बन गया। और हजरत अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हु तमाम कबीले में पहले से ज़्यादा महबूब हो गए। इसी ज़बीह लक़ब की शान इनफिरादियत ये है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी हजरत अब्दुल्लाह के इस लक़ब ज़बीह को शर्फ़े क़बूलियत से नवाजा और उस पर इजहार खुशनुदी भी फरमाई है। एक रिवायत है जो हजरत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। हजरत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हम नियाज़मंद बारगाह नबवी में निहायती अदब व एहतराम के साथ आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुजूर बैठे हुए थे। इतने में एक देहाती आया, कहत की हालत बयान करते हुए कहा कि आका, आबादियां कहत की लपेट में आ गई है, पानी नायाब हो गया है, जानवर और दीगर चौपाए कमजोर हो गए हैं, बच्चे भूख से निढाल हो गए हैं और चारा अनाज दाना न होने की वजह से लोग मर रहे हैं। उस अराबी ने प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस लक़ब के साथ मुखातब किया था, या इब्न ज़बीहैन फतबस्सम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वलम युनकिर अलैहि फ़क़ील लिमुआविया मन ज़बीहान क़ाल इस्माइल व अब्दुल्लाह, कि उस अराबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को यूं मुखातब किया, ए तो कुर्बान होने वालों के फर्जंद। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाया और उसे पसंद भी किया, उसे नापसंद नहीं किया। हजरत मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया कि दो ज़बीह से क्या मुराद है, वो दो ज़बीह कौन है? कहा, हमारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जद्दे आला एक ज़बीह हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु व तस्लीम है और दूसरे ज़बीह हमारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद हजरत अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हु है। इस हदीस शरीफ के अंदर प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इब्नु ज़बीहैन सुनकर तबस्सुम फरमाना, ये इस बात पर दलालत करता है कि प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी इस लक़ब से खुश हुए थे और इसी बिना पर आपने तबस्सुम फरमाया था। तो ये हमारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद हजरत अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हु थे, जो अपने ख़ानदान में एक इनफिरादी शख्सियत और दिगर फ़ज़ाइल व मनाक़िब के साथ साथ ज़बीह के लक़ब से मशहूर थे। तो ये मुख्तसर सवान हयात हमारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद हजरत अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हु की थी। मौला तबारक व ताला हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को पढ़ने, पढ़ाने, सुनने, सुनाने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।